This conference will now be recorded. इसको बोलते हैं इलास्टिक फाइल शेयरिंग या इलास्टिक फाइल सिस्टम भी कहा जाता है, या इलास्टिक फाइल शेयरिंग भी बोला जाता है. एंड नाउ दिस इज अ वन काइंड ऑफ स्टोरेज एंड स्टोर डेटा. बट इस पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या? ये स्टोरेज ना कॉस्ट में काफी कम चार्जेस हैं इसके, सबसे कम चार्जेस हैं स्टोरेज के. बट दिस स्टोरेज कनेक्ट विद लिनक्स ओनली. द EFS storage storage connect with Linux operating system. Second, this is a shareable storage. ये आपकी मर्जी है कि आप इसको 1-to-1 मैपिंग करते हो या शेयरेबल करते हो. तो EFS का नाम ही है इलास्टिक फाइल शेयरिंग. तो दिस इज अ शेयरेबल स्टोरेज. शेयरेबल स्टोरेज का मतलब है कि गाइस देयर द मल्टीपल यूजर्स इज अवेलेबल इन अ different locations. There are 4 users are available in 4 different locations, and this all is using a Linux operating system. And is it user 1? It's user 2. User 3 and user 4. तो लाइक एक डेवलपर है, आप लोगों को कॉमन प्रोजेक्ट है. तो नाउ की सपोज करिए कि यूजर 1 ने अपनी कोई एक फाइल क्रिएट करी विद द नेम ऑफ XYZ. तो दिस फाइल सेव इन योर दिस स्टोरेज. हम स्टेप की सेटिंग देते हैं कि ये फाइल हमारी कहाँ पे जाके सेव हो, पर्टिकुलर इस स्टोरेज पे. बट एज वेल एज ये फाइल आपको इन सारे सिस्टम पे भी डिस्प्ले होगी. दिस इज का मीनिंग ऑफ शेयरेबल. यानी कि कोई डेवलपर है या कोई कॉमन प्रोजेक्ट है. कॉमन प्रोजेक्ट तभी हो सकता है जब तक सारी चीजें एक साथ मैच ना हो. तो सेम कॉन्सेप्ट है कि इट इज अ शेयरेबल स्टोरेज कि लाइक कोई कंपनी अपना कोई डेटा बिटवीन यूजर शेयर करना चाहती है, कि वो एक अपना डेटा चाहती है कि एक सेंट्रल लोकेशन पे हो और अगर किसी को कुछ भी लिखना है तो एक्सेस कर सकता है. लुक लाइक अगर मैं कहता हूँ एक फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर, तो हम क्या करते हैं प्ले स्टोर के अंदर कोई ऐप रख देते हैं और किसी भी यूजर को एक्सेस करनी है वो वहां से कर सकता है. सेम है उस कंसेप्ट कि दिस इज अ शेयरेबल स्टोरेज. और ये जो स्टोरेज है यहाँ पर अगर आप कोई भी डेटा रखते हो तो वो डेटा ऑल कनेक्टेड, वो सारे यूजर्स भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जितने भी सेम स्टोरेज से कनेक्टेड होंगे. गॉट इट पॉइंट एवरीवन? लुक लाइक ट्रेनिंग. अगर मैं हम ये एक ट्रेनिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है चैट बॉक्स. जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग से कनेक्टेड है उस चैट बॉक्स में मैसेज लिख सकता है. फाइन. बट जो ऑनलाइन नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता. क्लियर द फर्स्ट पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. नाउ द सेकंड पॉइंट इज that this is a region specific. This storage is region specific. रीजन बेस का मतलब है कि गाइस ये जो स्टोरेज है ये विद इन रीजन ही काम करता है आपका. गॉट इट माय पॉइंट? ये क्या करेगा विद इन रीजन. लाइक कि अगर आपका कोई यूजर अदर रीजन के अंदर है तो वो इस स्टोरेज के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता. इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, तो sir. नाउ वी हैव स्टार्ट Yes, sir. प्रैक्टिकल. और इस प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वी क्रिएट अ वन VPC. आज हम अपना कस्टम VPC पे करने वाले हैं. तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम अपना क्लाउड सेलेक्ट करने वाले हैं, AWS क्लाउड. पॉइंट नंबर 2 इज इट क्रिएट अ VPC. पॉइंट नंबर 3,
create a security group. Point number 4, create a key pair. And point number 5, create a Linux instance. And point number 6 is create EFS. And point number 7, connect EFS with Linux server. Wait, guys. Wait, guys. Now, guys, this is a point to connect EFS with Linux server. देखिए, अगर आप कोई भी क्लाउड पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, और जो भी विदाउट पॉइंट्स बना के अपनी वर्क करेगा वो डेफिनेटली एरर में फंसेगा ही फंसेगा. एंड द पॉइंट नंबर 8, शेयर डेटा between Linux. So now, guys, सबसे पहले I'm create a one VPC. So this is my reason, and I'm using a reason. Is it a Mumbai reason? And now I'm just create one VPC. This is my VPC. The name of VPC is my VPC, and use a IP of this VPC. I'm using IP is in 10.0.0.0/24. After that, I'm just create two subnets. उसके बाद, guys, I'm creating a two subnet with this VPC. And connect this boss subnet with the VPC. And name if subnets is look like SUBNET subnet 1, and the CIDR is 10.0.0.0/24 26, and the zone is AP hyphen SOUTS south hyphen 1A. This is a zone. And now I'm just create a one more subnet. Is it subnet name is subnet 2 and 64. And now the second VPC second subnets I'm create for this. After that, guys, I'm just create a one root table. Create a one root table. This is my root table. Wait, guys.
Now guys, this is a root table. I'm create a root table. This is my public root table. You know very well कि public root tables और private root tables क्यों बनाते हैं. I'm create only one root table, and now the add subnet 1 and subnet 2. एंड गाइस दोनों सबनेट्स मैंने रूट टेबल्स के अंदर ऐड ऑन कर दिया, एज वेल एज आई एम क्रिएट अ वन इंटरनेट गेटवे. This is my internet gateway, and now the internet gateway attached my public root tables attached with this internet gateway. Or this is my VPC is ready to use. So guys, first of all I'm just create a one VPC. तो मैं सबसे पहले अपने नेटवर्क के अंदर क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एक VPC क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैंने एक VPC बना लिया है. क्लियर पॉइंट एवरीवन. आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप. इसके बाद गाइस मैं क्या करूंगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा. आई एम क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप. When you create a security group, you can just give the security group name. Name of the security group is my EFS SG security group. And now we have allowed the protocols. And in this security group, I'm allowed a protocol. So protocol is look like click on inbound rule. And I'm create an inbound rule, or inside the inbound rule I'm allowed a protocols is Linux. Or guys, you know very well कि Linux के लिए कौन से protocols required and the SSH protocol is required. And now I'm just give the SSH for everyone. Same as EFS के लिए you use a one more protocol NFS. This protocol used for a EFS server. जो मेरे Linux और मेरे EFS स्टोरेज के बीच की जो कनेक्टिविटी कराएगा वो NFS प्रोटोकॉल है. So same as I'm just give the everyone. और अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो यू कैन ऐड अ ऑल ट्रैफिक. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नाउ अभी तक किसी को कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए. सारे टॉपिक्स हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं. तो मेरे हिसाब से कोई किसी को कोई चैलेंज यहाँ पे नहीं आना चाहिए. एज वेल एज दिस सिक्योरिटी ग्रुप ऑल्सो कनेक्ट विद योर VPC. और ये सिक्योरिटी ग्रुप भी आपके किसके साथ कनेक्ट होगा, VPC के साथ. आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट अ 2 Linux सर्वर. I'm create this Linux server in zone A. And zone B. And these both are the Linux server. So I'm using a operating system of Amazon Linux. And use a custom VPC. So यहाँ पे Amazon Linux में use कर रहा हूँ. And need a T2 micro hardware. Instance type is T2 micro. And which one key pair? कौन सा key pair use करेंगे? I'm using the key pair .ppk extension. PK. Not PPK. Then I'm just connect कि हमें ये जो सर्वर्स है ये लिनक्स के सर्वर जो है ये मैं उसके साथ भी कनेक्ट करने पड़ेंगे. सो नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट फॉर दिस सर्वर फॉर पर्टिकुलर माई VPC के सबनेट 1 के साथ मैं इस वाली मशीन को कनेक्ट कर रहा हूँ जॉन A की. एंड जॉन B की मशीन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सबनेट 2 के साथ. गॉट इट एवरीवन? इज इट Yes, क्लियर sir. गाइस? Yes, sir. आफ्टर दैट यू कैन इंस्टॉल अ EFS सर्विस. जब आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी देन लॉगिन विद सर्वर.
एंड इंस्टॉल EFS। और मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा इन सर्वर पे? EFS इंस्टॉल करना पड़ेगा। So guys, as per the diagram, I'm deploy this practical in AWS cloud. First of all, I'm create a VPC, then create a security group, then create a key pair, then create a in Linux, then create a EFS. So guys, इसी बीच में मेरा क्या आएगा? I'm also create a EFS server also. मैं एक स्टोरेज भी क्रिएट करने वाला हूं। And when you create this storage, it give you the option कि you create a zone based और regional based। आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे जब आप EFS क्रिएट करोगे, और आप जब भी EFS क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, जॉन बेस्ड और रीजन बेस्ड। जॉन बेस्ड और रीजन बेस्ड में क्या डिफरेंस है? अगर मैंने इसको करा जोन बेस्ड, यानी कि अगर मैंने इसको पर्टिकुलर जोन ए में क्रिएट करा तो इट्स कनेक्टेड विद जोन ए सिस्टम ओनली। लेकिन अगर मैं इसको रीजन बेस्ड कनेक्ट करता हूं तो इट्स कनेक्ट विद ऑल जोन्स। गॉट इट माय पॉइंट? सो नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट क्रिएट अ रीजन बेस्ड। मैं इसको किसके साथ, कौन से ऑप्शन के साथ करूंगा? रीजन बेस्ड। एज वेल एज आई एम Region कनेक्ट based. सेम सिक्योरिटी ग्रुप टू एवरीवन। सेम ही सिक्योरिटी ग्रुप में क्या कर रहा हूं, सभी के साथ क्या कर रहा हूं, कनेक्ट करूंगा। और आई एम यूजिंग दिस VPC। और मैं यहां पर भी क्या करूंगा, जब मैं जोन बेस्ड करूंगा तो मैं यहीं पर ही क्या करूंगा, इसको दोनों के दोनों VPC के साथ भी इसको कनेक्ट करूंगा। क्लियर? इंटायर सेटअप क्लियर हुआ गाइस, द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. So now I'm just logging with AWS portal. शायद फर्स्ट टाइम है कि मैं EFS के साथ किसी बैच में VPC बढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं बढ़ाता नहीं हूं, डायरेक्ट EFS बताता हूं। क्योंकि इस बैच में सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। थैंक यू सर। क्यों गए, सही कह रहा हूं ना? आपके बैच की तारीफ कितनी अच्छी है ना। Now guys, I'm back to first of all select a region in Mumbai and go to the VPC. किसको? हाँ तो आप लोग भी तो इंडियन हो, पढ़ोगे ही नहीं तो यही हाल होगा। बाद में फिर क्या होगा, जॉब नहीं मिल रही है हमें। इसे ऐसे रख दो, फोन जरूरी नहीं है। Now guys, I'm just create a VPC. Give the VPC name is my VPC. शिवम ध्यान से देख लेना अब। हाँ सर देख रहे हैं। And the IP is 10.0.0.0/24. Then click on subnets and create a subnet. Select a VPC. SUBNET subnet 1. John A. Give the IP is 10.0.0.0/26. Add one more subnet. Subnet 2. बताओ गाइस, सभी को VPC बनाना आ गया ना? Yes, यस सर। sir. Yes, तो sir. मैं एक IP दे रहा हूँ, उस IP पे आपको VPC क्रिएट करना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं लेना है। My IP 20.20.30.50। 1 मिनट सर। रहने दो। क्या सर था? 20.20.20.30।
/26. ओके सर, ट्राई Now करता when हूँ मैं। चलिए I'm create 2 subnets, ठीक है, और उसके बाद I'm just click on root table and create a root table. So guys 2 subnets बनाए, I'm create a one more root table is a public hyphen root table and the add a both subnets with this root table. So I'm just create a root table. Oh, no, I'm just adding a wrong root table. So मैंने guys default VPC ले लिया, I'm just delete this one. तो एक छोटी सी गलती ना, डिफॉल्ट नहीं करना है ना, हमें तो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग कस्टम वीपीसी बनाना है ना, तो इसीलिए हम डिफॉल्ट यूज नहीं करेंगे ना, हम जस्ट क्लिक ऑन रूट टेबल लाइक। तो गाइस अब जितनी भी लैब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डिफॉल्ट पे कर लेना, और करोगे तो अपनी बना के करना। तो क्रिएट एंड देन गो टू द एक्शन, एडिट सबनेट एसोसिएशन। आप लोग भी कह रहे होंगे कि इतना तो हमें जलील किसी ने नहीं करा होगा कभी। Now guys, root tables and public root tables के अंदर I'm adding and I'm create an internet gateway, then create internet gateway my VPC hyphen IC create internet gateway। क्योंकि guys अगर आपका ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है ना, तो आप डेफिनेटली बता रहा हूँ इंटरव्यू तो क्रैक नहीं कर पाओगे। शिवम माइक बंद कर लो भाई। And now then click on root tables और guys देखिए यहाँ पर जो है इंटरनेट गेटवे है, सबसे पहले आपको वीपीसी पे अटैच करना पड़ेगा एंड वीपीसी पे शिवम जब कुछ पूछना हो ना तब आप माइक ऑन कर लो, वरना रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। मेरे एंड पे भी इको साउंड है, मैं आपका माइक बार बार खुद से बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नाउ कि इंटरनेट गेटवे आपका अटैच होना चाहिए वीपीसी के साथ भी, यानी कि अगर आप इंटरनेट गेटवे बनाओगे तो इंटरनेट गेटवे अटैच इन 2 पार्ट्स, वन इज वीपीसी और सेकंड इज रूट टेबल्स। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रूट टेबल के साथ पब्लिक एक्सेस अलाउ करना है। So now I'm just create a one internet gateway and I'm attach this internet gateway with the VPC, as well as I'm just go to the root tables and then click on a public root tables and then click on a roots। अगर आपने रूट्स में भी ऐड नहीं करा और अगर आपने इस सबनेट के साथ कोई भी सर्वर क्रिएट करा है तो वो सर्वर आपका एक्सेस नहीं होगा और वो आपको आरडीपी का एरर देगा। Now edit and add 000 and now select a internet gateway, save changes। So guys, my VPC is ready to use. Now second option is coming. I'm click on EC2 section and EC2 sections में I'm create a Linux server. But before creating a Linux server, I'm create a key pair and security group. So I'm just click on EC2 instance and I'm click on a security group. और guys when you create a security group, so देखिए यहाँ पर ये आपके security groups के अंदर ये आपके default सिक्योरिटी ग्रुप्स आ रहे हैं, बट एक चीज ध्यान रखना कि दीज ऑल सिक्योरिटी ग्रुप बेस्ड ऑन अ वीपीसी, यानी कि अगर आपका वीपीसी 1 है, वीपीसी 2 है, तो डिफरेंट वीपीसी के डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स भी आपके होंगे। नाउ आई एम डिलीट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड क्रिएट अ न्यू वन। so I'm just create a new security group, give the name is like EFS-SG and now the allow protocol and select कि यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, बट हम जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं अपने कस्टम नेटवर्क, तो हम रूल भी अपने वीपीसी के लिए क्रिएट करेंगे। so now I'm just close it and select a my VPC, then inbound rule I'm just click on add rules। now the Linux के लिए SSH is required for NFS protocol for EFS connectivity। अगर आपका NFS अलाउड नहीं है तो आपकी EFS के साथ कनेक्टिविटी भी नहीं होगी। एज वेल एज अगर आपको अदर सर्विसेज करानी है तो वैसे 2 प्रोटोकॉल्स काफी हैं, बट अगर फिर भी आपको चैलेंज आता है तो यू कैन सिलेक्ट ऑल। एंड नाउ आई एम जस्ट एडिंग अ वन मोर टाइम ऑल because one for IPv4 and second for IPv6,
बट दीज टू प्रोटोकॉल्स, हमें जितनी लैब करनी है उसके लिए 2 प्रोटोकॉल्स ही सफिशिएंट है. सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एनीवेयर. अगर स्पेसिफिक किसी कैंडिडेट को ही चाहते हो कि वो ही एक्सेस करे, तो यू कैन सिलेक्ट अ कस्टम, और कस्टम करने का यू कैन गिव द IP. Now click on create a security group. After that, I'm just create a key pair. So I'm just click on a key pairs, and this is a default key pair. I'm just select this all key pairs, or either I'm create a key pair and give the name is like EFS hyphen LINUX Linux key. So you can just give the any name. आप कोई भी name यहाँ पे दे सकते हो. Now select a PPK and the create a key pair. So guys, I think कि जो भी चीजें हमने बनाई हैं इन सब के बारे में आपको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, और आई थिंक सो एवरीडे हम इसको बनाते हैं. हर मैं कोई भी लैब कराता हूं तो मैं कोई भी एग्जिस्टिंग चीज यूज नहीं करता. मैं इसलिए नहीं करता एग्जिस्टिंग कि आपको बनाना है बार बार. तो अदरवाइज मैं एक बार की पेयर बना के भी रख सकता हूँ, और एक बार मैं सिक्योरिटी ग्रुप भी बना के रख सकता हूँ, और बीपीसी भी. बट मैं भी मल्टीपल टाइम्स इसलिए बनाता हूँ कि मेरी भी प्रैक्टिस रहती है. बट आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एवरीथिंग आपको हर चीज मल्टीपल टाइम्स बनाइए और आपको ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी. बट ये है कि आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे स्टूडेंट भी टाइम नहीं है पढ़ने के लिए. यस और नो? नाउ देयर गाइस, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस. And Amazon Linux, guys, select, then T2 Micro, and here guys I'm select my VPC. और गाइस एक चीज ध्यान रख लेना, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं. एक आ रहा है डिफॉल्ट VPC. व्हेन यू क्लिक ऑन डिफॉल्ट VPC तो पब्लिक IP ऑटोमेटिकली इनेबल होता है, और अगर आप जब भी माई VPC करते हैं तो पब्लिक IP आपका डिसेबल होता है. कस्टम VPC आप कभी भी बनाएंगे और वहां पर आप अगर पब्लिक IP इनेबल करते हैं वो चार्जेबल हो जाता है, और डिसेबल कर दोगे तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी. अगर आपको प्राइवेट IP से मशीन एक्सेस करनी है तो कौन सा गेटवे यूज करेंगे हम गाइस? कौन सा गेटवे यूज करेंगे अगर मैं प्राइवेट IP से अपनी मशीनों को एक्सेस करना चाहता हूं? लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था, VPN गेटवे. तभी मैं कह रहा हूं सब लोग पढ़ने वाले हैं हमारे पास. नाउ जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, paste next, add tag, and just give the name is like student name. क्या नाम दें यार? यूजर ही दे देते हैं, यूजर 1 इन जॉन 1. तो मेरा कोई यूजर 1 है जो जॉन 1 के अंदर है. नाउ द नेक्स्ट आई एम सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप. तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इसलिए मैं एग्जिस्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, एंड देन क्लिक ऑन लॉन्च एंड लॉन्च इंस्टेंस. Same as I'm create another machine, so I'm deploy this machine कि गाइस यहाँ पे पेंडिंग है. जब तक ये 2x2 इंस्टेंस चेक स्टेटस, तो अभी इनिशियलाइजिंग स्टेट में आ जाएगा, और उसके बाद जब तक यहाँ पे 2x2 नहीं हो जाता आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से क्या रहेगी? एक्टिव मोड में नहीं आएगी. So now I'm just deploy another machine, launch instance. Same I'm using the Amazon Linux T2 Micro. Now I'm deploy in subnet 2. Enable a public IP. Then next, and give the name is like USCR user 2 -ZON is on 2. Security group, I'm select existing security group, review and launch. And view instances. Now guys देखिए रनिंग में आ चुकी है, इनिशियलाइजिंग स्टेट में अभी भी. तो स्टेटस हमारा 2x2 नहीं आएगा जब तक प्रॉपर मशीन नहीं आती है. तो आपने एक मेरे को शिवम ये वाला एरर भेजा था, अगर याद हो तो आपको. हाँ सर, लेकिन फिर बाद में हो गया था, दोनों रनिंग हो गया था. तो रनिंग हो गया था ना, तो फोटो क्यों मेरे को खींच के भेजी? ये पहले का ही भेज दिया. हाँ, तो इसीलिए मैंने रिप्लाई नहीं करा था आपको, क्योंकि वेट करो तो हो जाएगा. तो नाउ गाइज
यूजर 1 एंड यूजर 2। अब आपको पता है कि दिस इज योर सिस्टम, ये यूजर 1 अपने घर पे बैठा हुआ है एंड दिस इज अ यूजर 2, दिस इज योर होम पीसीज। ये आपके कौन से पीसीज हैं? होम पीसीज हैं। मे बी एक यूएस के अंदर है और एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, बड़ी एक्सेसिबल नहीं होंगे क्योंकि सेम विद इन रीजन बेस्ड है, तो ये रीजन बेस्ड सर्विसेज है। तो कभी मैंने डिफरेंट रीजन पे ट्राई करा भी नहीं है, तो आप लोग करके देखना होता है या नहीं होता। टर्म्स यही कहती है कि इट इज अ रीजन स्पेसिफिक, बट आप डिफरेंट रीजन में लिनक्स की मशीन बना के इसको चेक करना होता है या नहीं होता है। दिस इज योर टास्क। ओके, तो गाइस यूजर 1 यूजर 2, तो हमें क्या करना है कि आपको पता है कि लिनक्स की मशीन को एक्सेस करने के लिए भी रिक्वायर्ड है विच वन सॉफ्टवेयर? पुट्टी। तो हमारे सिस्टम पे पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो आई एम ऑलरेडी इंस्टॉल अ पुट्टी सॉफ्टवेयर इन माय सिस्टम। द डिफॉल्ट यूजर नेम इज Amazon Linux। तो डिफॉल्ट यूजर ऑफ Amazon Linux क्या है? यूजर नेम क्या है डिफॉल्ट यूजर? EC2 hyphen user. लिनक्स का डिफॉल्ट यूजर EC2 हाइफन Hyphen user. या गाइस परफेक्ट प्रैक्टिस है 3 दिन की आप लोगों की। सही आंसर एकदम, EC2 हाइफन यूजर। ठीक है, इससे पता लगता है कि आप लोग कितने पढ़ रहे हो। सिर्फ एक कैंडिडेट आंसर दे रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। मनदीप, आंसर नहीं मिल रहा आपके एंड से यार। शशांक, शिवम, बबलू, छूट गया यार था ऐसा मत करो यार। पढ़ो पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। सर लाइनेक्स वाला अच्छा प्रैक्टिकल नहीं किया, बाकी सारा कर लिया। चलो, तो नाउ गाइस EC2 यूजर है जो हमारा डिफॉल्ट है, और आपको पता है कि अगर डॉलर का साइन आता है तो दैट मींस ये कौन सा यूजर है? Normal का user साइन है. आता है तो ये कौन सा है? नॉर्मल है। Root user. नॉर्मल। इसका रूट यूजर। और हमें वर्क करना है Root. रूट यूजर। So now guys, I'm access our virtual machines. I'm just click and then copy the public IP of this virtual machine and then click on a putty software and then paste. Then click on appearance and then increase the font size. Then click on SSH auth browse and select the key pair and then click on open. Yes, that is the default username is EC2-USER user. The dollar sign is coming, that means I'm logged in with the normal user, but I'm not, मैं कोई भी काम normal user से नहीं कर सकता, so I'm just switch the user normal user to root user. I'm type the command is sudo su hyphen. Now at this time I'm available in root user and now I'm just yum update hyphen y और मैं अपनी yum repository को अपडेट कर रहा हूं एंड देन वी हैव इंस्टॉल द EFS। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा EFS। तो ये स्टेप को फिर एक बार रिपीट कीजिए तो ये मोड वाला। मैंने जब सेकंड वाली मशीन आएगी तब रिपीट करूंगा, अदरवाइज वीडियो से देखना। अब मैंने एक्सेस कर लिया मशीन, मेरे को फिर से बंद करनी पड़ेगी। तो नाउ गाइस आई एम जस्ट क्लियर। सो सेकंड मशीन जब मैं एक्सेस करूंगा तब दोबारा देख लेना। नाउ आई एम इंस्टॉल्ड द EFS और मैं यहाँ पे EFS भी इंस्टॉल करूंगा। बट EFS से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइस कि यहाँ पर जिन मशीन जो डेटा आपको इसके साथ शेयर करना है ना, तो आपको यहाँ पर भी अपनी एक एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। फोल्डर का मतलब है डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये एक डायरेक्टरी क्रिएट करी और यहाँ पे मैंने ये डायरेक्टरी करी, और मैं इन डायरेक्टरीज को किसके साथ अटैच कर दूंगा? EFS के। नाउ कि अगर आप जो भी डेटा इस डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे वही डेटा आपके कहां पर सेव होगा? EFS की स्टोरेज के अंदर जाके होगा, क्योंकि मैं EFS की कनेक्टिविटी पर्टिकुलर इन डायरेक्टरीज के साथ एड ऑन करूंगा, अटैच करूंगा। So now I'm just install a EFS, so I'm just found the command, I'm just forget the command, I think so EFS utils. So I'm search a command, install EFS in AWS instance. So I'm just guys wait, I'm just forget the one command. So the command is this sudo yum install -y Amazon EFS utils. So this is a command guys, आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं इस कमांड को, और इधर मोबाइल फोन आपके घर वालों ने दिलाया है, फोटो खींच सकते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से। तो sudo yum install -y Amazon EFS utils. So now I'm just
run this command, so this is a command, sudo yum install -y amazon EFS utils. Got it guys? तो ये है आपकी कमांड sudo yum install -y amazon EFS utils. क्लियर गाइस? तो मैंने कॉपी करा और यहाँ पे लिनक्स पे आके इसको पेस्ट करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, वो पेस्ट अपने आप हो जाएगा। तो विंडोज में जैसे पेस्ट का ऑप्शन आता है ना, ऐसे मन ढूंढना है यहाँ पर राइट क्लिक करते पेस्ट हो जाता है। और अगर आप कोई भी पासवर्ड ऐड ऑन करोगे यहाँ पे तो पासवर्ड इनविजिबल रहता है। एंड नाउ गाइस इज स्टार्ट फॉर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे मैंने EFS भी कर लिया। आई एम आल्सो क्रिएट अ वन डायरेक्टरी, सो आई एम क्रिएट अ डायरेक्टरी विद द mkdir डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, and directory name is I'm just look like a user user1 और now ls, so यहाँ पे user1 है और now cd और guys this is the one कि मैंने ये पहला सिस्टम अपना कॉन्फ़िगर कर दिया है and same as I'm just login with second machine। तो कौन कह रहा था कैसे लॉगिन करेंगे? so guys देख लीजिए, I'm just copy the IP, first of all I'm just copy the public IP, then click on putty, then paste the IP in our session hostname, then go to the appearance or increase the font size, this is optional। आप चाहते हो font size increase करना तो करिए, otherwise मत करिए। and SSH and auth and select the key pair, then open the default username is EC2 -user। now go to the sudo su hyphen and now yum inst install या yum update yum install, क्या कमांड थी गाइस? नहीं, yum सर्वर को अपडेट करने की क्या कमांड थी? yum update -y से। तो गाइस देखिए -y क्यों लगता है मैं आपको बता देता हूं। मैं इस बार यहाँ से -y रिमूव कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे एड ऑन कर रहा हूँ yum update एंड नाउ प्रेस इंटर। ये आपसे यहाँ पर कंफर्मेशन पूछ रहा है, अगर मैं वहीं पर y लगा दूंगा तो ये ऑप्शन स्किप हो जाएगा। अब पता लगा मैं y क्यों लगाता था -y, और क्यों अगर मैं यहाँ पर ये वाला इंस्टॉल कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे भी -y लगा हुआ है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये भी आपसे पूछेगा आप इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो कंफर्मेशन ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप -y एड ऑन कर देते हो तो। नाउ आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड देन क्लिक एंड देन उसके बाद गाइस हम यहाँ पर आते हैं लाइक mkdir and user user2 and now ls। तो गाइस देखिए दो यूजर्स हैं, 10.0.0.110 वाला ये IP है जो मेरा कस्टम VPC मैंने बनाया है एंड बोथ सिस्टम्स आर रेडी टू यूज, कि मेरे दोनों जो सिस्टम्स हैं वो मेरे यहाँ पर एक्सेस हो रहे हैं। दिस इज अ user1, ठीक है, user1 के यहाँ से डायरेक्टरी और दिस इज माय user2। नाउ इज इट क्लियर everyone? So as per the diagram, Yes, sir. I'm just done Yes, sir. lab, I'm create a VPC। सबसे पहले VPC बनाया, then उसके अंदर सबनेट्स बनाए, then रूट टेबल्स के अंदर सबनेट सेट करे, then इंटरनेट गेटवे बनाया। सेकंड आई एम क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप, एंड सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आके गाइस मैंने प्रोटोकॉल अलाउ करे। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट .pp का एक्सटेंशन की पेयर, मैंने एक्सटेंशन की पेयर करा। उसके बाद आई एम डिप्लॉय इंस्टेंस इन जॉन ए, सेम एज जॉन ए, यहाँ पर भी सेम ही करा। उसके बाद आई एम जस्ट इंस्टॉल EFS भी इंस्टॉल कर चुके हम अपना। एंड नाउ create a directory, so यहाँ पर connect EFS with Linux server and share data। so guys यहाँ पे अब ये 6, 7 और 8 वाली स्टेप हम करने वाले हैं, इससे ऊपर की स्टेप्स हमारी हो चुकी है। now so how to create a EFS, just same as you can just go to the portal and search EFS, manage file storage एंड देखिए आप कोई भी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हर उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो रियल में, ठीक है ना, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना बिल्कुल, बट आप प्रैक्टिकल तो कर नहीं पाते इसको तो जब पढ़ोगे।
Now click on create file system and guys give the name is my storage. तो देखिए गाइस, मैं इतना इसलिए बोलता हूँ कि कोई मेरे से बाद में जॉब के लिए ना बोले, ठीक है ना, इसलिए मैं उसको रियलाइज करते हुए जाता हूँ कि जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना उस हिसाब से जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्यों मनदीप, सही बोल रहा हूँ गलत? ललित, मनदीप, रितेश? बिल्कुल जी सही है सर, सही कह रहे हैं। तो सर भाई मैं शायद इसलिए आप लोगों को Correct, इतना बोलता हूँ, क्या पता कि आप बोलो कि यार अगली बार पढ़ के चलो वरना फिर सुनना पड़ेगा। नहीं सर, किसी स्टूडेंट ने आपको बहुत डिमोटिवेट किया, मेरे को यस ऐसा सर लगता था। क्या हुआ? नहीं यार, किसी को बुरा लगना हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगा जरूर। गाइस, सो नाउ आई एम सेलेक्ट अ डिफॉल्ट वीपीसी और देखिए यहाँ पे वो दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप जोन सेलेक्ट करते हो तो इट्स प्रोवाइड विद इन जोन, लेकिन अगर मैं रीजनल सेलेक्ट करता हूं तो दोनों। सो मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रीजनल के हिसाब से बनाया या जॉन बेस्ड बनाया मैंने? गाइस, जोन शिवम, रीजनल 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 सर, रीजनल। तो गाइस रीजनल मैंने जो सर। अपना सर्वर बनाया है, आप देखिए यहाँ पे कि मैंने अपने जो सर्वर हैं वो 2 डिफरेंट जोन्स में बनाए हैं। दैट मींस आई एम सेलेक्ट अ रीजनल। और अगर मैंने सेम ही जोन में बनाए होते तो मैं सिंगल जोन करता। तो नाउ आई एम सेलेक्ट ऑप्शन कि अगर आप रीजनल करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है किस रीजन में आप अपना स्टोरेज डिप्लॉय करना चाहते हो। बट आई एम सेलेक्ट अ रीजनल, सो द माई स्टोरेज, द नेम ऑफ माई स्टोरेज। एंड देखिए वीपीसी के अंदर एक डिफॉल्ट आ रहा है कस्टम, तो मैं अपना कस्टम वीपीसी सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ रीजनल एंड क्रिएट। अब गाइस ऑप्शन आता है कि जब ये मेरा क्रिएट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, इज इट क्रिएटिंग मोड। अब यहाँ पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जब रीजनल क्रिएट करेगा ना तो ये तीनों जोन को कनेक्ट कर देगा, यानी कि जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। बट आपने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो किस जोन में बना रखा है? जोन ए एंड जोन बी में। बी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जोन सी को रिमूव करूंगा। गॉट इट? तो जोन वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, वीपीसी में बन जाता है वो। तो अब ठीक है ना। सो गाइस की सिंपल सा है कि आप, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि जॉन सी को तो रिमूव करूंगा, एज वेल एज मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाया हुआ था। तो जब भी आप ईएफएस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेगा। बट हमने जो प्रोटोकॉल्स अलाउड करें वो तो हमने अपना कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है ईएफएस के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को भी रिमूव करूंगा और वहां पे अपने वाला सिक्योरिटी ग्रुप एड ऑन करूंगा। सो हाउ टू एडिट द स्टोरेज? तो just click on a storage and it's available file system, and I'm just click on network and these are the A and B। क्या बात है, C, ओ या वाह गाइस, यहाँ पे C आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कस्टम के अंदर ही अपने वीपीसी पे 2 ही जोन कॉन्फ़िगर करे थे, तीसरा मैंने बनाया नहीं था। बट अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी लेते हैं तो यहाँ पे आपको तीनों जोन दिखाई देंगे। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? C क्यों नहीं आ रहा? यस इज सर इट क्लियर? क्योंकि यस जब सर मैंने अपना कस्टम वीपीसी बनाया तो मैंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही 2 जोन में बनाया है। सो दिस इज द फर्स्ट वे। एंड नाउ कि यहाँ पे देखिए ये जो सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, यू कैन सी द सिक्योरिटी ग्रुप। तो दिस सिक्योरिटी ग्रुप इज अ डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप और हमें इस सिक्योरिटी ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अपडेट करना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन सी द ऑप्शन इज सेटिंग। तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर पहला ऑप्शन तो आ रहा है कि क्या क्या चीजें आपकी हैं। चॉइस विजिबल कॉलम्स की, आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम्स है आपके। बट अगर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप या कोई भी जोन वगैरह रिमूव करना होता है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ मैनेज एंड मैनेज टैब में जाके अगर आपका थर्ड जोन आ रहा होता तो आप यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करके उसको रिमूव कर देते। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम रिमूव अ डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। पहले मैंने सिक्योरिटी ग्रुप को रिमूव करा और मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था EFS-SG के नाम से। तो आई एम सिलेक्ट EFS-SG, आपको क्लिक करना है, देन ब्लैंक साइड पे क्लिक कर देना है नाउ एंड सेव। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अटैच, कि हाउ टू अटैच EFS विद लिनक्स सर्वर। तो गाइस लिनक्स सर्वर को अगर आपको अटैच करना है, द फर्स्ट वे यू कैन क्लिक ऑन ऑप्शन ऑफ अटैच और दिस इज अ URL और ये लास्ट में /EFS जो आ रहा है ना ऑप्शन,
ये EFS है डायरेक्टरी, बट हमने इस नाम से डायरेक्टरी नहीं बनाई, हमने डायरेक्टरी का नाम भी क्या अदर है, user1 और user2। तो गाइस मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट कॉपी दिस URL and go to the Linux server and paste. Or what is the directory name? Is user1. Now enter. So the name of the server is not failed to resolve server this mount NFS4. So guys, I'm just click on already in progress. Wait guys, CLEAR clear. Okay, so I'm just click CD. I'm type the ls command. This is my user1 और user1 के बाद मैं cd user1 के अंदर जाता हूं और टाइप द pwd। pwd का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि मेरे को लोकेशन देखनी है कि मेरा जो फोल्डर है वो लिनक्स में कहां पे बना हुआ है। नाउ द गाइस, मेरा जो user1 है वो /root और /user1 पे बना हुआ है। गॉट इट? सो आई एम जस्ट क्लिक कि मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके अगर मैं user1 करता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है माउंट पॉइंट user1 डज नॉट एग्जिट। क्यों? क्योंकि मैं user1 के अंदर हूं। सो आई एम टैप अ cd डॉट cd and now I'm just type command is slash, so I'm just type home यहाँ पे आ रहा है, I'm go to cd with ls, so user1 and pwd present working directory /root। so now I'm just click on wait, accurate path मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे, so I'm just /root और /user1। now it's connected। got it guys? तो एक्यूरेट पाथ का मतलब है कि मेरा जो user1 डायरेक्टरी मैंने बनाई है वो /root जो मेरा यूजर है उसके अंदर बनाई थी। तो मैंने पहले क्या ऐड ऑन करा, /root, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्यूरेट पाथ आ रहा है कि /root और रूट के अंदर जाके user1 डायरेक्टरी है। गॉट इट? सो यहाँ पर ये मैंने कनेक्टेड हो गया। सेम एज अगर मैं सेकंड सर्वर पे जाता हूँ गाइस, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेकंड सर्वर, नाउ क्लियर। सर ये कहाँ पे लिखा है कि कनेक्टेड है? माउंटेड आ गया ना, माउंट का ऑप्शन। तो ये नाउ आगे जो क्लियर। लिखा हुआ है देखो, कांट फाइंड करके कुछ लिखा है एक ना। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने भी ध्यान नहीं दिया मैसेज। एक मिनट, ओके, कांट फाइंड etc fs टैब वाली फाइल नहीं मिल रही क्या इसको? वेट 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 गाइस, फाइल बनाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आई एम जस्ट रिफ्रेश। मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार कॉपी करता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं सेकंड सिस्टम पे लेता हूँ। एरर आना भी जरूरी है यार, एरर नहीं आएगा तो फिर ट्रबल शूटिंग में मजे कैसे आएंगे। /root can't find an fs etc, cannot find an etc fs tab फाइल फाउंड नहीं कर रहे। वेट गाइस, कोई नहीं, आई एम जस्ट टाइप द cd user2 and type mkdir hello and now type the ls and I'm access to another machine, cd user1 and type the ls। ओके, ये मशीन मेरी कनेक्ट नहीं हो रही है। EFS प्रोटोकॉल अलाउ करा है मैंने, IPv6। चलिए गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, मैं IPv6 को भी ना अलाउ कर देता हूँ। तो कभी कभार IPv6 की वजह से चैलेंज आता है।
copy it, EC2, मैंने उसमें कर तो दिया था, बट मैं इंडिविजुअली एनएफएस प्रोटोकॉल भी कर ही देता हूँ. I'm just go to the user one and click on security group. All traffic करा तो हुआ है, but EFS मैंने क्या प्रोटोकॉल क्या लिखा था? EFS अलाउ करा था, प्रोटोकॉल टाइप NFS करा था ना? एनएफएस नहीं ठीक है. No, I'm just again tap the network file sharing for IPv6 and save rule. Now back to system, CLER clear and EXIT exit, LS. यहाँ पे कोई मेरा ओके मैं दोबारा से EC2 यूजर पे आ गया हूँ गाइस, and I'm go to the sudo su hyphen and type the ls command. This is the user one is available. I'm just paste and USER user one connect हो जाए यार. Fail to resolve server fs efs amazon.com, name of the service is not known. चलिए शुरू से करना पड़े. नहीं भाई शुरू से नहीं करेंगे, हम शुरू से नहीं करेंगे. नहीं, जो हम लाइनेक्स में mkdir फाइल मतलब जिसमें नहीं आ रहा यूजर 1 2 वहां. अरे रुको यार, हम नहीं करेंगे, हम शुरू से नहीं करेंगे. हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑल ट्रैफिक. ठीक है, और ऑल ट्रैफिक के बाद हम कस्टम में जाके और हम अपने इस मशीन का आईपी है 10.0.0.10. हम यहाँ पे आके 10.0.0.10/32 एंड दूसरी मशीन का आईपी है 10.0.0.110 10.0.0.1110/32. तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने पर्टिकुलर अपनी मशीन्स के आईपीस को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया ऑल ट्रैफिक के अंदर जाके. और फिर से ट्राई करते हैं एक बार. यूजर वन तो fail to resolve service fs 000.efs ap south1 amazon.com, name of the service is not known, mount nfs operation already in progress. ऑपरेशन इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस क्यों आ रहा है यार? One guys, touch file one, then ls user one. Okay, cd, then paste and remove the slash. Cannot find.
Mount target address using bootstrap field to import the necessary dependencies. Boot core is install boot core first. VPC has an EFS mounted target for this file system ID. Does not AWS console mount the DNS name or the more detail. नहीं यार क्लियर प्रैक्टिकल तो सही है, कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो पा रही फिर? प्रैक्टिकल तो एकदम परफेक्ट है। pwd/root paste cannot find the etcfs tab. ये गाइस एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड इन etcfs tabs of dot file. सर ऐड यूजर और उसका नाम लिख करके कमांड चला दीजिए। क्या कह रहे हो? ऐड यूजर 1 लिख करके कमांड चला दीजिए। ऐड यूजर थोड़ी ना, यूजर थोड़ी ना क्रिएट करना है मुझे यार। ये लोकेशन कह रहा है, ये लोकेशन फाउंड नहीं कर रहा, बट मेरा बना तो है। गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ cd कमांड, ठीक है, और आई एम क्रिएट ls। तो मैं यहाँ पे आता हूँ cd/, और cd/ में जाने के बाद आई एम क्रिएट वन मोर डायरेक्टरी mkdir raj, and now I'm just type a command, copy the again command, and type Raj. गई ये कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, ये फाइल इज fs tab फाइल इज मिसिंग बता रहा है। ये शायद अभी कुछ हुआ है, यहाँ पे fs tab का एरर आ रहा है। ये fs tab नहीं आता, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना तो सिंपल सा यही है कनेक्टिविटी का। एक काम करते हैं हम लोग, गिव मी 1 मिनट। अभी रिपीट करूं दोबारा से या कल दोबारा कराऊं? पहले ये जल्दी बताइए, मैं दोबारा बनाने वाला हूं। डिलीट this one and now the create a new one. Allow my storage. Select एक मिनट, my storage one, the default VPC की जगह my VPC regional, and then click on create. EFS से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है अभी, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी वो कनेक्ट ही नहीं होगा।
सारी चीज तो ठीक है, फिर कहाँ पे एरर दे रहा है? सर एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करके नहीं देख सकते हम? जैसे कहीं भी आपने चेंजेस किए हैं, क्या पता वो रीस्टार्ट हो उसके बाद वो चेंजेस वो हो। नहीं यार, ऐसा होता नहीं है। मे बी अगर कुछ अपडेट या कुछ चेंजेस हुए हो तो उसका कह नहीं सकता, बट अगर आप कह रहे हो कि सिस्टम रीस्टार्ट, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एनीवेज हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, डोंट वरी। अगर आप रिबूट करना चाहते हैं तो रिबूट कर सकते हो इंस्टेंसेस को, बट ऐसा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं उससे, रीस्टार्ट से। So I'm just copy the public IP, click on putty, change. काफी टाइम बाद किसी प्रैक्टिकल में एरर आया है। लगता है स्टूडेंट्स की नजर लग गई बोल बोल के, मैं ही फंस गया अब, है ना? नहीं सर। बट कोई नहीं, उम्मीद करूंगा तुम लोग भी फंसो, क्योंकि जब तक फंसोगे नहीं ना, देखो यही चीज हमें सीखनी भी है। एक्चुअली में सीखनी यही चीज है, ट्रबल शूटिंग। Like ls user 1 is available, that's 5 to 10 minutes, 5 to 10 minutes, मर्जी है सर। 10 मिनट रुक जाइए तो। आज सर बच्चों ने फंसा दिया मुझे। कमाल है यार, ये क्या हो रहा है? आज बच्चों ने मुझे फंसा दिया सर। जैसे घर तो हमारा इंडिया से बाहर है। ठीक है सर, वैसे ही बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है। Now guys, I'm just type and EFS की जगह I'm type username/root user1। गाइस कल करेंगे लैब को, ठीक है? ओके सर। कल ओके करेंगे सर। दोबारा से। आप लोग ट्राई ओके करना, सर। अगर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट करने के बाद सिर्फ आपको फाइल बनानी है, और आप देखेंगे आपकी जो भी एक एंड पे बनाओगे वो फाइल दूसरे एंड पे भी आपको दिखेगी। तो कल नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, बट एज वेल एज हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं करूंगा, हम लैब इम्प्लीमेंट करेंगे सीधा। क्लियर गाइस? ओके सर। क्योंकि मैं अगर इसको ज्यादा ट्रबल शूट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग कहोगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या 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 कर रहा है। यस और नो? इसे करवाते सर। तो इसलिए मैं इस वाली वीडियो को अपलोड भी नहीं करूंगा। तो कल ओके हम सर। दोबारा से प्रैक्टिकल करेंगे, तो तब करते हैं। और मुझे ओके सर। देखना पड़ेगा कि कहीं कोई चेंजेस तो नहीं आए इसके अंदर। और अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हो, पुराने लेक्चर के अंदर ये वीडियोस पड़ी हुई है ऑलरेडी। चलिए, थैंक यू गाइस। ठीक है सर, ओके, बाय सर। ओके चलिए सर। गाइस, ओके। वैसे मैं उम्मीद करूंगा कि कल आप लोग इसे खुद से करो, करके लाओ। बाय। ओके सर, बाय। ओके गाइस, बाय बाय।